की राजधानी दिल्ली में वारदातें नहीं थम रहे हैं और इस बार जिम मालिक की हत्या से पूरा प्रीत विहार का इलाका दहला हुआ है। 3 अपराधियों ने सरेआम जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर के बाहर हथियार लिए हुए 3 बदमाश कैमरे में कैद हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इनमें से किसी की गिरफ्तारी पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या आम आदमी सुरक्षित है? ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि एक जिम मालिक जो अपना जिम चलाता है, अपना व्यवसाय करता है, उसके दफ्तर में 3 अपराधी घुसते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं। वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, हत्या करके फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। हिमांशु हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है? क्या अपराधियों की शिनाख्त अभी तक नहीं कर पाई है पुलिस? क्या क्या पुलिस इस वक्त कर रही है इस मामले में? देखिए, पुलिस अभी तक न अपराधियों के बारे में उनकी पहचान कर पाई है और न ही एग्जैक्ट मोटिव का पता लगा पाई है। हाँ, पुलिस इतना जरूर पता लगा पाई है कि बदमाशों का जो मोटिव था वो लूटपाट नहीं था। यानी ये क्लियर हो रहा है कि पर्सनल एनिमिटी था और जो बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने पहले से ही कत्ल के इरादे से आए थे, रेकी करने के बाद आए थे। आप देखिए, मेन रोड पर ही विकास मार्ग पर यहाँ पर उनका जिम और स्पा था और इसके ठीक ऊपर वहां पर उनका ऑफिस था। बदमाश सीधे जब पहुंचते हैं, बाइक खड़ी करते हैं और बाइक खड़ी करने के बाद वो सीधे ऑफिस की तरफ जाते हैं। यानी उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी राजीव कि कहां पर महेंद्र अग्रवाल बैठे हुए हैं और कहां पर उन्हें बाइक रोकनी है और उसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है। क्योंकि देखिए, पुलिस को जब कॉल की गई, 100 नंबर की कॉल की गई, तो पुलिस का कहना है कि 3 मिनट के अंदर कॉल के बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। और अगर हम ये मान लें कि कॉल करने में 2 से 2.5 मिनट यानी वारदात के 5 से 7 मिनट बाद पुलिस आ जाती है और बदमाशों का यहां पर तब तक कोई सुराग नहीं मिलता। यानी कि वो इस पूरे इलाके से बेहद अच्छी तरीके से वाकिफ थे। क्योंकि देखिए, 7:30 बजे ट्रैफिक पूरी तरीके से हैवी था, जो तमाम दुकानें हैं वो सब खुली हुई थी, अच्छी खासी भीड़ थी। तो इस भीड़ के बीच से वो निकल गए, यानी कि उस पूरे इलाके से वाकिफ थे। तो इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रख रही है। सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो महेंद्र के जानकार लोग थे, जो उनका बिजनेस था, जिम के अलावा जो जिम इक्विपमेंट का बिजनेस था, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। हिमांशु, देश की राजधानी में क्या एक आम आदमी अब सुरक्षित नहीं? प्रश्न ये है कि 3 बदमाश आते हैं, हैवी ट्रैफिक होता है, लोगों की आवाजाही होती है, ये अपनी मोटरसाइकिल लगाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, चले जाते हैं। यानी कि रैकी करके, चाहे रंजिश में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया हो, लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस जगह पर ये विकास मार्ग है, यहाँ पर किसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजधानी दिल्ली के विकास मार्ग पर शाम को 7:30 बजे हथियारबंद बदमाश आते हैं। देखिए, उनके पास रिवॉल्वर थी, बाइक से आते हैं तीनों, चेहरे को बांध रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ती, आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वो भाग भी जाते हैं और पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाती। यानी कि लैप्सेस तो है ही है, कहीं ना कहीं कोई डर नहीं है बदमाशों के लिए और इसीलिए उन्होंने इस जगह पर 7:30 बजे वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई और उसको अंजाम भी दे दिया।